आप खुफिया एजेंसियों के बारे में तो जानते ही होंगे, जैसे भारत की रा, इजराइल की मोसाद, अमेरिका की CIA। लेकिन क्या आप इल्यूमिनाती के बारे में जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि दुनिया के अधिकतर लोगों ने तो इसका नाम तक नहीं सुना होगा। यहाँ तक कि इल्यूमिनाती का जन्म जहाँ हुआ था वहीं के अधिकतर लोग इसके बारे में नहीं जानते। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इल्यूमिनाती क्या है, क्या और कहां से इसकी शुरुआत हुई थी। असल में इल्यूमिनाती 18वीं सदी का एक गुप्त संगठन था, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कई देशों में आज भी सक्रिय है और खुफिया बैठकें करता है। यहाँ तक कि जब दुनिया के किसी कोने में कोई घटना घटती है और उसके बारे में पहले से ही किसी को कुछ नहीं पता होता, तो कह दिया जाता है कि इल्यूमिनाती का हाथ है। इसी वजह से इसे एक रहस्यमय संगठन माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि 18वीं सदी में फ्रांस में हुई क्रांति के पीछे इल्यूमिनाती का ही हाथ था। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की हत्या में भी इसी संगठन का हाथ था। 22 नवंबर 1963 को उनकी हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर समय समय पर कुछ खुलासे हुए हैं, लेकिन आखिर उनकी हत्या के पीछे कारण क्या था और किसने उनकी हत्या करवाई थी, यह आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। माना जाता है कि उनकी हत्या के समय उनके आसपास एक महिला दिखी थी, जिसके हाथ में कैमरे की तरह दिखने वाली एक पिस्तौल था। इस महिला को द बबुइस्का लेडी के नाम से जाना जाता है। अब यह महिला कौन थी, इसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं है। माना जाता है कि इल्यूमिनाती की शुरुआत जर्मनी के बावरिया सूबे में स्थित एक छोटे से शहर में हुई थी। वर्ष 1776 में बावरिया सूबे यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर एडम विशाप्ट ने इसकी शुरुआत की थी, जिनका नाम उन्होंने ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती रखा था। कहते हैं कि प्रोफेसर एडम इस समय की मदद से कट्टरपंथ से आज़ाद एक दुनिया की स्थापना करना चाहते थे, जहां मजहब की दीवारें ना हो और सबको बराबरी का हक हासिल हो। प्रोफेसर की लिखी एक किताब आज भी म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। इस किताब में उन्होंने अपने काम के बारे में बताया है कि आखिर खुफिया संगठन इल्यूमिनाती की शुरुआत के पीछे उनका मकसद क्या था। कहा जाता है कि प्रोफेसर ने इल्यूमिनाती की शुरुआत अपने कुछ छात्रों के साथ की थी, लेकिन बाद में इस संगठन से हजारों लोग जुड़ गए थे। माना जाता है कि प्रोफेसर के घर पे ही खुफिया बैठकें हुआ करती थी। हालांकि यह संगठन बना तो था खुफिया तरीके से, लेकिन कुछ ही दिनों में इसके बारे में स्थानीय सरकार को पता चल गया था और उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी थी। साथ ही में प्रोफेसर को भी दूसरे शहर भेज दिया गया था, ताकि वो फिर से इस संगठन को बनाने की कोशिश ना करें। लेकिन माना जाता है कि इसके बावजूद संगठन लगातार सक्रिय रहा और आज भी है।